स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस वाले गुरुजी पर। पिछली वीडियो में हमने सदिश अदिश के बारे में जाना था और परिणामी सदिश, तुल्य सदिश, विपरीत सदिश और इसके अलावा एकांक सदिश, इन सब के बारे में जाना था। आज हम सदिशों के संयोजन के बारे में जानेंगे। सदिशों के संयोजन के जो 3 नियम हैं उनके बारे में जानेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। ये जो सदिशों की अभी एक सीरीज़ चल रही है, इसमें हम वेक्टर्स की पूरी जानकारी हासिल करेंगे। ये एक पूरी सीरीज़ चल रही है, ये इसका दूसरा लेक्चर है। इसके बाद भी और आगे लेक्चर आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सदिशों के संयोजन के 3 नियम हैं। एक तो त्रिभुज का नियम, दूसरा समांतर चतुर्भुज का नियम और तीसरा बहुभुज का नियम। पहला नियम क्या कहता है? ये जो सदिशों का संयोजन है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सदिश जो है वो सीधे नहीं जुड़ती। जैसे x प्लस एक्स कितना 2x है ना, y प्लस वाई 2y, इसे हम बीजगणितीय योग कहते हैं। इसे हम सीधा जोड़ सकते हैं, लेकिन सदिशों को हम सीधा नहीं जोड़ सकते। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, और एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी उसी दिशा में 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। तो जो इनका परिणामी वेग आएगा वो क्या आएगा? जुड़ जाएगा। 5 और 4 कितना? 9 मीटर पर सेकंड। और अगर यही विपरीत दिशा में हो, 5 मीटर पर सेकंड वाला व्यक्ति इस दिशा में और 4 मीटर पर सेकंड वाला व्यक्ति जो है वो इस दिशा में, अगर विपरीत दिशा में हो तो क्या होगा? इनका घटान होगा, ये माइनस हो जाएंगे। 5 माइनस 4 यानी 1 मीटर पर सेकंड। तो आप समझ रहे हो ना, सदिश कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि इसमें दिशा जो है वो संलग्न होती है, इसलिए इनका जोड़ जो है वो सामान्य नहीं होता। तो आइए बात करते हैं पहले त्रिभुज नियम का। तो त्रिभुज नियम हो क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाएं 2 सदिशों को व्यक्त करें तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को व्यक्त करेगी। अब परिभाषाएं जो है उन पे ज़्यादा गौर ना करें, हम सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। तो ये देखिए, त्रिभुज की 2 भुजाएं, जैसे अगर कोई सदिश है, मान लीजिए एक ये सदिश है और एक ये सदिश है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? इनका परिणामी सदिश निकालना है। इस सदिश और इस सदिश का परिणामी सदिश निकालना है। तो अब क्या करेंगे? इन्हें इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे कि ये किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बन जाए, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बन जाए। अब मान लीजिए ये जो सदिश है, इसे हम इसके समांतर, यानी ये जो सदिश है इसे हम इसके समांतर ले जाकर अगर यहाँ तक ले आए, और ये जो सदिश है इसको हम थोड़ा नीचे, यानी इसके समांतर थोड़ा नीचे ले जाएं, और इसको इस ये जो हेड है इस सदिश का, इस सदिश के टेल के नज़दीक ले आए, यानी इन दोनों को इस तरह से जोड़ दें। ये देखिए, ये सदिश और इस सदिश को हम इस तरह से जोड़ दें, तो ये त्रिभुज की 2 भुजाएं बन जाएगी। ये त्रिभुज की 2 भुजाएं बन जाएगी। इस सदिश को हमने नाम दे दिया P सदिश और इसको नाम दे दिया Q सदिश, ठीक है। तो अब ये दोनों जो है त्रिभुज की 2 भुजाएं बन गई। तो अब इनका जो परिणामी आएगा वो क्या आएगा? विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम में मतलब जैसे ये क्या है? एक सदिश का हेड, दूसरे का टेल। ये जो यहाँ पे जो योग हो रहा है वो कैसे हो रहा है? एक सदिश का हेड, दूसरे का टेल। तो अब विपरीत क्रम में जो परिणामी सदिश आएगा, विपरीत क्रम में यानी आर जो आएगा वो किस तरह से आएगा? हेड एक जगह पे और टेल एक जगह पे। टेल और हेड, यह टेल एक जगह पे और हेड एक जगह पे, यानी ये क्या है? विपरीत क्रम में। ये क्या है? विपरीत क्रम में। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो हमने सदिश जोड़ी है AB और BC, ये क्या है? क्लॉकवाइज है। ये देखिए क्लॉकवाइज है। अब ये जो परिणामी सदिश आई है ये क्या है? विपरीत क्रम में। ये ये क्या है? ये क्लॉकवाइज है। और ये जो AB सदिश और Q सदिश, ये हमने जो सदिश बनाई है ये किस प्रकार से है? ये एंटी क्लॉकवाइज है।
और ये जो परिणामी सदिश आई है ये क्या है, क्लॉकवाइज आई है, यानी इस सदिश के विपरीत आई है। यानी ये जो दो सदिश लिए हमने ए बी और बी सी, पी और क्यू, ये जो सदिश लिए हमने इस सदिश के विपरीत क्रम में आई है। ये हमारी ए सी सदिश, यानी ये क्या है, आर सदिश है, परिणामी सदिश है। तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो क्या आया है, आर रिजल्टेंट वेक्टर बराबर पी सदिश प्लस क्यू सदिश। तो आइए अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम की। सदिशों के संयोजन का जो समांतर चतुर्भुज नियम है वो क्या कहता है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को क्रमशः दो सदिशों के परिमाण व दिशा के रूप में व्यक्त किया जाए, तब उनके कटान बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। पहले तो ये समझते हैं आसन भुजाएं किन्हें कहेंगे। जैसे ये दो भुजाएं हैं, ठीक है, ये एक कॉमन बिंदु से निकल रही हैं, ये एक कॉमन बिंदु से निकल रही है, तो ये क्या है, एक दूसरे की आसन भुजाएं हैं। ठीक इसी प्रकार ये ऐसे भी हो सकती है, ये एक कॉमन बिंदु से निकल रही है, ठीक है, तो ये एक दूसरे क्या है, आसन भुजाएं हैं, एक तरह का आसन बना रही हैं। ठीक है, तो अब हम लेते हैं दो सदिश, ये है हमारी पीस सॉरी हमें क्या बनाना है, समांतर चतुर्भुज बनाना है, तो इसे थोड़ी सी तिरछी करनी पड़ेगी हमें। इसको एक बार काट देते हैं, ये यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये है हमारी दो सदिश, इस सदिश का नाम दे देते हैं पी सदिश और ये है क्यू सदिश। तो ये दो सदिश हैं। अब हमें क्या करना है, इनकी सहायता से रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके जो विकर्ण है, इनका जो विकर्ण है वो, ये एक चीज ध्यान रखें, जो ये पी सदिश क्यू सदिश है, इनके बीच में जो कोण है वो है थीटा कोण, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो रिजल्टेंट सदिश आएगा वो क्या आएगा, इनके बीच से आएगा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये है हमारा आर, ये हमारा आर है। तो ये आर तो हमें मिल गया, लेकिन हमें ये नहीं पता इसका परिमाण क्या है। हमारा मेन मकसद क्या है, इसका परिमाण ज्ञात करना, इसका परिमाण ज्ञात करना। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है ये तो हमें परिभाषा में भी मिल जाता है। देखो, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं, यानी ये क्रमशः दो सदिशों के परिमाण व दिशा के रूप में व्यक्त किया जाए, तब उनके कटान बिंदु से होकर जाने वाला, यानी इनका जो कटान बिंदु है ये, इससे होकर जाने वाला विकर्ण परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। यानी यही जो सदिश है ये क्या है, यह परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। ये जो आ रहा है ये क्या है, परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। लेकिन अब हमारा मकसद क्या है कि इसकी सहायता से हमें जो ये परिणामी सदिश है आर, इसका क्या ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है, इसका परिमाण ज्ञात करना है। तो अब वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो अब एक और चित्र बना लेते हैं इसके जैसा ही। ये हमारी पी सदिश और ये है क्यू सदिश, ठीक है। और अब देखो ये क्यू सदिश है, तो इसके समांतर एक और क्यू सदिश बना लेते हैं, ये भी क्यू सदिश है। और ये जो पी सदिश है इसके समांतर ही एक और सदिश बना लेते हैं, क्यू सदिश। और इनके कटान बिंदु से हमारा जो परिणामी सदिश है आर, वो निकाल दिया। ठीक है, ये क्या है, आर सदिश, यानी परिणामी सदिश। ठीक है, अब इसे नाम देते हैं ए बी सी डी। ये क्या बन गया, अब हमारा समांतर चतुर्भुज। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो इसका बिंदु है सी, यहाँ से एक लंब डालेंगे, यहाँ से एक लंब डालेंगे।
ए बी जो है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा यहाँ पर एफ पर। ठीक है, ये हो गई बी एफ और ये हो गई सी एफ। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि बी एफ सी ये जो त्रिभुज है ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। बी एफ सी ये जो त्रिभुज है ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो अब हम बी एफ और सी एफ यानी ये भुजा और ये भुजा ज्ञात करेंगे। उसकी सहायता से हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आएगा। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। यानी ये ज्ञात करना है r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। हमें ये वैल्यू जो है ये ज्ञात करनी है। आप जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल निकालें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें लाना क्या है, जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए। तो इससे क्या हमें पता रहता है कि हमें निकालना क्या है। तो इससे वो जो चीज़ निकालना चाहते हैं वो माइंड में हमेशा वो रहती है कि हमें यही चीज़ निकालनी है। तो अब क्या करें, त्रिभुज बी एफ सी, अब इसमें क्या करेंगे, बी एफ और सी एफ ये फाइंड करेंगे। तो पहले लेते हैं साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा में क्या आता है, लंब बट्टे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है, सी एफ, सी एफ बट्टा कर्ण। कर्ण क्या है इसका, ये बी सी, ये क्या है कर्ण, बी सी क्या है कर्ण, और कर्ण हमारा क्या है क्यू ही तो है। ये देखो क्यू समांतर है इसके, क्यू। तो सी एफ का मान क्या आएगा, ये क्यू इधर आएगा तो क्यू साइन थीटा। अब इसी तरह क्या करेंगे, बी एफ ये ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। आधार ये क्या है, आधार, आधार किस में आएगा, कोस थीटा में। तो कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है बी एफ, कर्ण क्या है क्यू। तो बी एफ बराबर क्यू कोस थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये बी एफ जो है इसका मान क्या है, क्यू कोस थीटा, और ये जो है एफ सी इसका मान क्या है, क्यू साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और, एक और जो है समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। ये देखो ए सी एफ, ए सी एफ ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसमें जो समकोण त्रिभुज की जो प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वो लगाएंगे। क्या कहते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है, आर, तो रख देते हैं आर का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, आधार ये है, ए एफ क्या है आधार। तो हमें ए से बी तक का पता है क्या है, पी। ठीक है, ए से बी क्या है पी, और बी एफ क्या है क्यू कोस थीटा। तो पी प्लस क्यू कोस थीटा इसका स्क्वायर। समझ गए ना, ए बी क्या है पी, तो पी प्लस क्यू कोस थीटा। हमारी ये पूरी, ये जो ए एफ है ये पूरा है। तो इसमें ये ए बी क्या है पी और बी एफ क्या है क्यू कोस थीटा। ठीक है, तो अब लंब स्क्वायर, लंब हमारा क्या है, ये क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। आर स्क्वायर बराबर ये जो थीटा है ये क्या है आपको पता है, ये थीटा जो है ये पी सदिश और क्यू सदिश का कोण है। ठीक है, और ये जो कोण है ये पी और आर के बीच में ये है अल्फा। ध्यान रखिए ये पूरा कोण क्या है थीटा, और ये क्या है अल्फा कोण है। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। अब इसको इसकी सर्वसमीका लगाकर अगर हटाएंगे स्क्वायर तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो पी स्क्वायर है इसको एक्स जगह कर लिया, और ये जो है इसको भी इसके पास लिख देते हैं कोस थीटा। अब ये देखो क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये बन जाएगा 1 आर बराबर पी स्क्वायर प्लस 2p कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसे हम इस तरह लिख देंगे, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। अब ये स्क्वायर हटाएंगे, अंडररूट आएगा तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। ठीक है, ये आ गया अपना परिणामी सदिश, परिणामी सदिश का परिमाण। अब इसी में भी एक जल्दी से और एक चीज देख लेते हैं, वो क्या है, अल्फा। अल्फा ज्ञात करना है हमें, हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा ज्ञात करना है। ये जो अल्फा कौन है ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यही त्रिभुज लेंगे ए एफ सी, ये जो ए एफ सी है। अब इसमें अल्फा कौन ज्ञात करना है, तो अल्फा जो है, अब इसमें ये ध्यान रखें कि ये जो अल्फा कौन है, ये इस ए पी सदिश से आर का जो कोण है वो बताता है, पी और आर के बीच में जो कोण है वो बताता है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, टेन अल्फा। अब आप देखें कि ये जो टेन अल्फा यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसका लंब क्या है, क्यू साइन थीटा, और आधार क्या है, पी प्लस क्यू कोस थीटा, पी प्लस क्यू कोस थीटा। तो ये आ गया हमारे अल्फा का मान। ये अल्फा जो है टेन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स, और यह जाएगा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। ठीक है, अब एक छोटा सा नियम और है, बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम क्या कहता है, यदि दो से अधिक सदिशों को परिमाण व दिशा में एक खुले बहुभुज की भुजाओं के द्वारा एक ही क्रम में निरूपित किया जाता है तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा परिमाण व दिशा में उनके परिणामी सदिश को विपरीत क्रम में प्रदर्शित करेगी। मान लीजिए यह कोई सदिश है, ठीक है, यह कोई सदिश है हमारी पी सदिश। अब इसके क्रम में एक और सदिश जोड़ देते हैं क्यू सदिश, और इसी के क्रम में एक और सदिश जोड़ देते हैं, क्रम से जोड़ने हमें, ये हो गई अपनी आर सदिश। ठीक है, इसी क्रम में एक और जोड़ देते हैं टी सदिश। तो अब जो ये एक तरह का आप देख पा रहे हैं बहुभुज बन रहा है, ये एक तरह का बहुभुज बन रहा है। अब जो बची हुई भुजा है, यानी ये जो भुजा आएगी यही इसके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी, यानी जो टोटल पी क्यू आर टी बनाई है हमने, इनकी जो परिणामी सदिश आएगी ये क्या है, सभी सदिश है। अब जो परिणामी सदिश आएगी वो इनके विपरीत क्रम में आएगी, ध्यान रखना। अभी तो हम क्या कर रहे थे, क्रम से चल रहे थे, लेकिन जो परिणामी सदिश आएगी वो इनकी भुजा बंद करने वाली जो सदिश आएगी, जो भुजा आएगी वही उनकी परिणामी सदिश होगी, और ये विपरीत क्रम में आएगी। ये कैसे आएगी, इस प्रकार आएगी। ये क्या है हमारी आर रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या है, इनके परिणामी है। तो इसका क्या आएगा, पी सदिश प्लस क्यू सदिश प्लस आर सदिश, माफ कीजिएगा ये आर दो बार हो गया है ना, तो इसको क्या लेते हैं, एस सदिश टी सदिश। तो ये क्या हो जाएगी, बराबर आर सदिश।
तो आर सदिश क्या आएगी, बंद करने वाली भुजा के विपरीत क्रम में आएगी। बंद करने वाली भुजा है, ये विपरीत क्रम में आएगी। जो बहुभुज हम क्रम से ले रहे थे सारी भुजाएं, तो जो खुली भुजा बचेगी, जो खुला बहुपद बचेगा लास्ट में, तो जो भुजा आएगी वो क्या आएगी, विपरीत क्रम में आएगी। ठीक है, तो जो टोटल आएगी सदिश क्या आएगी, पी क्यू एस और टी, इनका योग आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जो गुणनफल है सदिशों का उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।